बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज इस वक्त जारी है और पहला मैच पाकिस्तान ने जीता और ये सीरीज 1-0 से अपने नाम की। ट्राई नेशन सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान आ गई है। इस सारे सिनेरियो में जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि इस चीज़ को सबोताज किया जाए, खेलों को पाकिस्तान से दूर किया जाए और एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खेल के मैदान जो है वो वीरान किए जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली क्रेडिट गोज टू आर सिक्योरिटी फोर्सेज, उन्होंने मुकम्मल एतमाद दिया। श्रीलंका की टीम जो है, आप लोगों को पता होगा कि कल जो है एक स्टेटमेंट सामने आया कि श्रीलंकन टीम के कुछ खिलाड़ी जो है वो ये दौरा छोड़कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करना नहीं चाहते। उसके बाद जनाब महाज संभाला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने, चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। हर तरह के महाज में इस तरह से मोहसिन नकवी साहब परफॉर्म करते हैं कि अगले बंदे को कायल कर लेते हैं, जैसे वो चाहे एशिया कप हो, चाहे अब ये वाला मामला हो। ये खासा संगीन मामला जो कि एक मैस क्रिएट करने की कोशिश की गई मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। तकरीबन 1.5 घंटे की मीटिंग जारी रही बोर्ड ऑफिसर्स के साथ श्रीलंका के, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने खुद श्रीलंका के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उनसे बात की कि यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात है, किसी भी किस्म की यहाँ पर कोई भी थ्रेट मौसूल नहीं हुए। अगर होते भी हैं तो वी विल मैनेज, हम उन सारी चीज़ों को टैकल करेंगे। आप हमारे जो हैं वो गेस्ट हैं और स्टेट का दर्जा दे दिया गया है, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी आपको दी जाएगी, हर तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो इस तरह से यकीन दहानी करवाने के बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये सारी चीज़ों को मैं खुद सुपरवाइज करूंगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस पर फिर श्रीलंकन बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को कहा कि आप वहीं पर रखें, दौरा मुकम्मल करें। और ये इस ओडीआई सीरीज के बाद आगे ट्राई नेशन सीरीज और जिम्बाब्वे की टीम भी आज पहुंच चुकी है, तो इनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी। इस सारी सूरत हाल में अब श्रीलंकन टीम जो है वो कल, चूंकि आज मैच था दूसरा ओडीआई, इसको कल तक पोस्टपोन किया गया। अब कल दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये दूसरा ओडीआई मैच उसी तरह खेला जाएगा। तमाम प्लेयर्स का शुक्रिया अदा किया गया। हमारे प्लेयर्स ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने जो मैसेज दिया है, श्रीलंकन बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। ना सिर्फ इन हमारे प्लेयर्स ने बल्कि श्रीलंकन एक्स क्रिकेटर्स ने भी जनाब कहा कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता जो है वो पुराना रिश्ता है। पाकिस्तान ने हमारे मुश्किल वक्त में मदद की थी, अब वो वक्त है कि हम पाकिस्तान की मदद करें। कुमार संगकारा की मैं बात कर रहा हूँ, कुमार संगकारा ने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान से हमारी दरीना दोस्ती है, पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब वक्त आया कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। और उनका कि मल्टीपल टाइम मैं भी पाकिस्तान विजिट कर चुका हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनका जो लव है क्रिकेट को लेकर वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे पसे पुश डालकर हमें क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के बाद ये जो आलमी दुनिया से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पाकिस्तान के हक में, श्रीलंका के हक में, तो वो जनाब अब जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको ये बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। बहरहाल टिकट वाला जो मामला था, आज वाला मैच, आज के जो टिकट थे वो कल वाले मैच में यूज़ हो जाएंगे और उससे अगला जो मैच है वो एक दिन और आगे हुआ। इसी तरह ट्राई नेशन सीरीज में भी एक दिन का फर्क पड़ा। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए वही टिकट जो है वो अगले मैच में यूटिलाइज क्रिकेट साइकिंग कर सकते हैं। तो मैसेज यही दिया गया, चेयरमैन पीसीबी की जानिब से भी कहा गया और साथ ही साथ प्लेयर की जानिब से, अब हमें रिस्पॉन्स किस तरह से देना है उन मुल्क दुश्मन अनासर को, वो इस तरह से देना है कि हमने स्टेडियम को भरना है। जैसे ही हम स्टेडियम को भरेंगे तो जनाब एक क्लियर कट मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में खेल के मैदान अब दोबारा वीरान नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हम वक्त तैयार है किसी भी किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए। हमारे जो जवान है, फौजी जवान है, वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करते हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, इसके साथ साथ हमें सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राणा साहब ज्वाइन करेंगे, साबिक क्रिकेटर फहद लियाकत साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। सर, 90 मिनट की मुलाकात रही, नकवी साहब पता है आपको कायल कर लेते हैं, उन्होंने एसीसी का इजलास बुलाया ढाका में, वहां पर भी तमाम बोर्ड्स को कायल कर लिया, इंडिया तक को कायल कर लिया कि जनाब होगा तो यही होगा, ऐसे ही होगा। तो श्रीलंकन से भी रिक्वेस्ट कर ली, 1.5 घंटा मुलाकात रही, उसमें कहा कि जनाब फील फ्री, आप इसको फील लाइक होम समझें, अपनी फैमिलीज को बुलाएं, हम उनको एंटरटेन करेंगे, यहाँ पर उनको पूरा प्रोटोकॉल देंगे, आप हमारे जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है वो इंजॉय करें, डरने की कोई बात नहीं है। तो एक इमेज जो है वो बिल्ड करने की भरपूर कोशिश की गई और बिल आखिर ये इमेज बिल्ड हुआ है और पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान इज सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लें कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का बतौर मुल्क एक मामला है। तो इसलिए इस चीज़ को इस तनाजुर में देखना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर आपने जिस बात की तरफ पॉइंट आउट किया है, यहाँ पर दाद देनी होगी। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से प्रोएक्टिवली यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है, वो ये बताता है कि किस तरह से कीनली जो है वो तमाम चीज़ों को हैंडल किया गया है इस सारे मामले के अंदर। अगर आप देखें तो इस रीजन के अंदर, जिस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की कंट्रीज लाई करती हैं इस वक्त,
इनमें तमाम कंट्रीज़ में, कल इंडिया में ब्लास्ट हुए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, बांग्लादेश में भी एक वाक़या हुआ। तो ये इस रीजन के अंदर जो है इस किस्म के मामला जो है पिछले 2 दिन में हुए हैं। लेकिन एक ख़ास एलिमेंट ऐसा है, एक ख़ास मैं नाम अगर ले लूँ, एक ख़ास मुल्क ऐसा है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदानों को वीरान किया जाए। उन्हें पहले भी ये साजिश की, पहले भी उन्हें ये कोशिश की, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इस रीजन में अगर कोई सबसे बड़ा ख़तरा उनके लिए है तो वो पाकिस्तान है। वो चाहे अस्करी महाज हो, वो चाहे सफारती महाज हो। अभी उनको जो है वो चंद महीने कबल जो एक राफेल गिरने वाला एक पूरा मामला है, और उसके बाद जो पूरी एक ट्रेल चल रही है मामलात की, और उसके बाद ये जो एशिया कप वाला मामला ऐड हो गया है, उनकी जो ट्रॉफी एशिया कप की पड़ी हुई है अभी तक, मोहसिन नकवी साहब ने उसको संभाल के रखा हुआ है, और सुना है कि उसकी हिफाजत उन्हें एक खास किस्म के वायर लॉक से जो है उसकी हिफाजत उन्होंने की हुई है, लॉक लगा के उसको। तो इस सारे मामलात के अंदर कहीं ना कहीं ये जलन और ये हसद तो मौजूद थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। पाकिस्तान में क्रिकेट का जो पूरा एक स्केड्यूल है, अभी आप देखें नवंबर का ये पूरा महीना जो है वो पैक था, जिसमें मुस्तकिल जो है वो क्रिकेट होनी थी। तो कहीं ना कहीं ये वाला एलिमेंट इसके अंदर मौजूद रहा है। लेकिन दाद देनी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बहसीत इदारा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, उनका वज़ीर दाखिला होना मेरा ख्याल है इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा काम आया है। और जिस तरह उन्हें प्रोएक्टिवली जाके चीज़ों को टेक अप किया है, खुद गए, मुलाकात की, वहाँ पर यकीन दहानी करवाई। एक वर्बल यकीन दहानी करवाना और एक चीज़ जो है वो इन राइटिंग दे देना, मतलब मेरा ख्याल है सफारती मामलात में ये चीज़ें तो आमतौर पर होती हैं, लेकिन जो ये जैसे उन्हें दिया कि वो खुद चल के वहाँ चले गए, खिलाड़ियों से उन्हें मुलाकात की, उनके एतमाद को बहाल किया, तो मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी ने इस मामले को बहुत अच्छे अंदाज में हैंडल किया है, बहुत अच्छे अंदाज में कैटर किया है। और जो इसके ऊपर सीरीज़ का मनसूख होने वाली जो बातें हो रही थी, या उसको मुलतवी करने वाली जो बातें हो रही थी, या वो प्लेयर जो वापस जाना जा रहे थे श्रीलंका, उससे ज़ाहिर है सीरीज़ मुतासिर होनी थी। और इस मौके पर सीरीज़ का मुतासिर हो जाना, इसका ख़त्म हो जाना, ये एक बहुत खतरे की बात होती है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद टीमों ने यहाँ पर आकर खेलना है। तो मैं समझता हूँ कि पीसीबी ने बहुत अच्छा रोल यहाँ पर प्ले किया है। हम जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर उनकी तनकीद करते हैं, और आमतौर पर पीसीबी, चूँकि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे खेल के मैदान में, आमतौर पर पीसीबी के ऊपर हम जो है वो तनकीद के निश्चय बरसा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की और बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को उन्हें हैंडल किया। बिल्कुल ठीक है। फाद लियाकत साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम फाद भाई। जी वालेकुम सलाम। और सब ये जो कल से सिनेरियो चल रहा है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और ये हमारे, और एक नाकाम कोशिश की गई मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से कि इस सीरीज़ को सबोताज किया जाए, खेलों को एक मरतबा फिर वीरान कर दिया जाए, 2009 वाला वक्त वापस लाया जाए, जो कि फॉर्चुनेटली क्रेडिट गोज़ टू आर सिक्योरिटी फोर्सेज और मोहसिन नकवी साहब के, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। क्या कहेंगे अगर खुदा ना खास्ता ये सिनेरियो बन जाता, लंकन वापस चले जाते, तो एक बुरा इमेज, एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता, और अब जब वो रुक गए तो इसमें कितनी ज़्यादा क्रिकेट फ़रोग पाएगी और हमारा जो एक इमेज है वो पूरी दुनिया में किस तरह से बुलंद होगा? देखिए जी, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आप इस साल के स्टार्ट से लें, इंडिया जो है बेसिकली बहुत नेगेटिव हरकतें कर रहा है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस की वजह से। उधर एक रजीम है, फाशिस्ट रजीम, जिनकी सियासत ही सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, नथिंग एल्स। उनके पास और कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है अपने आप को प्रूव करने का। तो वो लोग अब मई से अगर ऑनवर्ड देखें, पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, मुंह की खानी पड़ रही है और हर चाल उल्टी पड़ रही है उनकी। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त इतनी ज्यादा हाई है कि वो जो मोदी सरकार है उनको समझ नहीं आ रही है कि वो करें क्या। बेसिकली वो खुद बंद गली में जा चुके हैं, और जो भी वो हमला हमारे पे करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको उल्टा पड़ रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी अगेन। मोहसिन नकवी इज वेरी गुड इन ट्रबल शूटिंग। अभी पिछले साल 1.5 साल से वो बंदा जितनी भी एफर्ट कर सकता है वो हमेशा एफर्ट करता है, और नजर आ रहा है कि वो एफर्ट कर रहा है। एफर्ट में कभी रिजल्ट आता है, कभी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अभी तक तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड वी आर मूविंग वेरी पॉजिटिवली एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस। एग्जैक्टली। और इंशाल्लाह जो है ये कामयाबी हमें मिलेगी और इंशाल्लाह आगे मिलती भी रहेगी। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं प्लेइंग 11 के कल जो मैच होना है। अब चूंकि प्लेयर्स के मेंटली तौर पर प्लेयर्स डिस्टर्ब तो होते हैं इस तरह के सिनेरियो में, तो क्या श्रीलंकन प्लेयर्स जो हैं जो अब यहाँ रुक रहे हैं, क्या मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होंगे? अगर होते भी तो एक्स क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि एक प्लेयर का उस टाइम क्या बिहेवियर होता है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के वास्ते भी।
वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टूर की। कल दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और ट्राई नेशन सीरीज के तमाम मैचेस जो हैं वो भी पिंडी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिए गए हैं और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कहा गया कि ये तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं खुद सुपरवाइज करूंगा, इसको सारी चीज़ों को खुद देखूंगा। आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी डेफिनेटली इन दोनों टीम्स को और ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। और ये भी कहा कि फैमिलीज आएँ और मैचेस देखें, श्रीलंकन फैमिलीज आएँ, उनके प्लेयर्स की फैमिलीज आएँ। शाहनवाज राणा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, फाद लियाकत साहब भी माशा मौजूद हैं। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राणा साहब, ये जो सिनेरियो बना हुआ है, आपने यकीनन 2009 वाला सीन भी देखा, वो श्रीलंकन टीम पे हुआ। इसके बावजूद आज श्रीलंकन एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से पैगामात आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में जितना लव मिलता है पूरी दुनिया में इतनी मोहब्बत कहीं से नहीं मिलती है हम क्रिकेटर्स को, तो हमें तो बारहा दफा जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। कुमार संगकारा ने भी कहा कि सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, बात ये हमजा के ये तो गिवन और टेक वाली बात है कि हमने भी जब श्रीलंका के ऊपर कोई बुरा वक्त आया है तो हमने भी उनका भरपूर साथ दिया है। और श्रीलंका को याद है कि जब पाकिस्तान टीम दौरा कर रही थी श्रीलंका का, तो वहां पर भी हालात बड़े कशीदा थे और बड़े जबरदस्त किस्म के वहां पे एहतजाज हो रहे थे, बम धमाके हो रहे थे। बल्कि जहां पाकिस्तान टीम रुकी हुई थी वहीं उसके करीब ही एक बड़ा शदीद किस्म का हमला किया गया था, बम धमाका हुआ था, उसमें खासे लोग मरे थे। लेकिन पाकिस्तान ने उस दौरे को ख़त्म नहीं किया था, बल्कि हमारा टेस्ट मैच होना था शुरू, जो इस टेस्ट मैच को उन्होंने 2 वनडे के अंदर कन्वर्ट करके और वो जो था 5 वनडे सीरीज जो थी वो हमने वहाँ खेली थी। तो ये सब कुछ तो उन्हें याद है। फिर दूसरी बात ये कि 2009 में जो भी कुछ हुआ और उसके अंदर हमें ये भी मालूम हुआ कि ये जो भी कुछ मामलात हालात ख़राब किए जा रहे हैं ये भारत की तरफ से किए जा रहे हैं और राह जो थी वो उसके अंदर मुलविस थी। लेकिन जब हमारी ग्राउंड जो है वो बिल्कुल सूने हो गए, हमारी ग्राउंड की लाइटें बंद हो गई और दोबारा से क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है, तो फिर श्रीलंका ने अपने एक बेहतरीन दोस्त होने का सबूत दिया और पहली टीम पाकिस्तान अगर आई दौरे पर तो वो श्रीलंकन ही टीम थी। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हमने भी उन्हें इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो है वो बावर कराया कि आप हमारे सर माथे पर हमारे दोस्त हैं, हमारे मेहमान हैं। उनकी सिक्योरिटी के मामला जो थे वो इंतहाई हमने फुल प्रूव किए और अब भी जो सूरत हाल बनी है इसके अंदर हमारी आर्मी का किरदार भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे आर्मी चीफ ने भी कल जो है वो बात की उनसे और उन्हें ये बताया कि हम आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी का रोल भी बड़ा शानदार रहा कि उन्होंने जाकर जो यहाँ पे सफीर हैं उनसे बात की, टीम के साथ जाकर बात की। और मैं यहाँ शुक्रिया जयसूर्या का भी अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी टीम को एक मतलब अच्छा पैगाम दिया और ये कहा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक अमन पसंद कौम है, आपसे प्यार करती है। नतीजा ये हुआ कि वो इन तमाम हालात के बावजूद जो है वो रुकने पर तैयार हुए और अब सीरीज भी होगी, ट्राई नेशन भी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई एक बड़ा मुश्किल वक्त था। अगर खुदा न खास्ता श्रीलंकन टीम इस मौके पर वापस चली जाती तो फिर हमें 2009 वाले जो है सूरत हाल जो थी वही देखना पड़नी थी। लेकिन बड़े तदब्बुर के साथ जिस तरह से नकवी साहब ने इस मामले को हैंडल किया, हमारे आर्मी चीफ साहब ने इसको हैंडल किया, हमारी जो दफ्तर खारिजा है उसने इसको संभाला, तो इस तमाम कोशिशों पर अब इंशाअल्लाह ताला टीम जो है वो रुक गई, खिलाड़ियों को भी एतमाद मिला और अब कल मैच भी होगा, ट्राई नेशन भी होगा और ये बड़ा और इंशाल्लाह पूरी दुनिया को पॉजिटिव मैसेज भारत के मुंह के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा तमाचा है ये सारी चीजें। क्योंकि वो उर्दू के अंदर एक मुहावरा है बावला कुत्ता, एक होता है पागल, एक होता बावला। बावला जो है वो पागल से ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये बावले कुत्ते की तरह से जो है वो इस वक्त हमारे ऊपर, हमारे खेलों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर जो है अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो ये चीला दस्तियां कर रहे हैं, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ रही है और ये पूरी दुनिया जो है वो इनका एक मकरू चेहरा जो है वो देख रही है। लेकिन हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा श्रीलंकन टीम का, श्रीलंकन गवर्नमेंट का, उनके प्रेसिडेंट का कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मजबूर किया और यहाँ तक मजबूर किया कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जो खिलाड़ी ये सीरीज छोड़कर आएंगे उन्हें 2 साल की पाबंदी का भी सामना जो है वो करना पड़ेगा और उनकी क्रिकेट जो है वो 2 साल के लिए जमूत का शिकार हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा बिल्कुल एक बोल्ड स्टांस लिया और ये बिल्कुल डेफिनेटली उनका भी शुक्रिया अदा करना बनता है। जी हम सब ऐड कर रहे हैं फिर। अच्छा, इसमें 2 बातें मैं क्विकली ऐड कर दूं, फाद भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होगा। इसमें पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अब
फैंस की भी जिम्मेदारी है, जो कल वहाँ पर लोग जाएंगे मैच देखने के लिए। अगर कोई इस किस्म की अरेंजमेंट हो जाए कि मतलब एक जिसे कहते हैं कि ओवरवेलमिंग जेस्चर दिए जाने चाहिए श्रीलंका की टीम की जानिब से, उसमें प्ले कार्ड हो सकते हैं, श्रीलंकन टीम की शर्ट्स भी अगर पहन के जानी पड़े मेरा ख्याल है, तो वहाँ पर उनको जो है, ताकि उनको अब पहले जो मैच हो रहा था उस मैच के दौरान भी कमेंट्री के दौरान जो रसल आर्नल्ड हैं जो कमेंट्री बॉक्स का उनका हिस्सा हैं, उन्होंने भी कहा कि 96 के वर्ल्ड कप की मेमोरीज हमें अभी तक भी याद हैं। कज़ाफी स्टेडियम में हम जब ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबले थे, पूरी पाकिस्तानी जो कौम थी वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रही थी। तो ये वो मौका है जब हमें अपने ये जेस्चर्स भी देने हैं श्रीलंका की टीम की सपोर्ट के लिए। तो पाकिस्तान और श्रीलंका की ये जो ताल्लुकात के ऊपर अब एक ये ब्रेक थ्रू आया है, मुझे ये लगता है कि न सिर्फ क्रिकेट के अंदर बल्कि बाकी मैदानों के अंदर भी इन दोनों ममालिक को, अब देखें एक और इसमें भी नुक्ता ये भी है कि श्रीलंकन बोर्ड या जितने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनके अगर पिछले 2-3-4 महीने के आप जेस्चर्स देखें तो आपको ये लगेगा कि वो अब तंग आ चुके हैं एक ही बोर्ड की इसके अंदर जो हैजीमनी बनी हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी यूनिटी और एक अच्छा इत्तेहाद उसके अगेंस्ट भी कायम हो सकता है, जो एक इफरीत जो अपने आप को समझते हैं, जो क्रिकेट के नैरेटिव को खत्म करना चाहते हैं इस रीजन के अंदर। बिल्कुल ठीक है फाज साहब। सर बीइंग क्रिकेटर क्या समझते हैं कि डिस्टर्बेंस तो डेफिनेटली क्रिएट होती है, माइंड जो है पजल होते हैं और इंसान थोड़ा डरता भी है, और इस तरह का सानिया उनके साथ पहले 2009 में हो चुका है, 2009 में। तो बीइंग क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कितना ज्यादा अपने आप को बूस्ट अप करने की जरूरत होती है ऐसे सिनेरियो में? देखिए जी, बड़ा अच्छा और पॉजिटिव जेस्चर है श्रीलंका की तरफ से, और श्रीलंकन क्रिकेट को डेवलप करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। वो फिर किसी दिन डिबेट कर लेंगे, वो काफी हिस्ट्री है। आज क्रिकेट में वो श्रीलंका जहाँ पे भी है, बांग्लादेश जहाँ पे भी है, और ये गद्दार अफगानी जहाँ पे भी हैं, ये हमारी वजह से ही हैं। मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान आके फर्स्ट क्लास खेलती थी, हम इनके साथ खेले हुए हैं, और तब ये हमें अपना माई बाप मानते थे। लेकिन अफगानी कौम शुरू से ही ना, अगर आप इनकी 100-200 साल हिस्ट्री में भी जाएंगे तो बेसिकली ये दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। ये वो बैक स्टैप करते हैं, ये पीछे से छुरा मारने वाले लोग हैं, और ये इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। हालांकि मेरी स्टडीज के हिसाब से इस्लाम के साथ इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो किसी जानवर को भी मारने का हुक्म नहीं देता है, तो ये तो सीधे सीधे बंदों को, छोटे छोटे बच्चों पे हमला करते हैं। ये डरपोक नेशन है बेसिकली, दे आर कावर्ड पीपल। ये कोई ब्रेव नेशन नहीं है। ब्रेव नेशन हम हैं, जो शुरू से हम मुकाबला करते हैं अपनी आन बान शान के लिए, अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं। बेशक जितना मर्जी हमारे आपस में डिफरेंसेस हों, लेकिन जब कोई ऐसी चीज वक्त आता है तो हम एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी वजह से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त हमारी तारीफ कर रही है और हमारे से डर रही है। दूसरे अल्फाजों में, ये इंडिया भी बैठ के जो पीछे से हरकतें कर रहा है, इंडिया इतना सख्त डरा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ये इतनी बड़ी नेशन है, इतनी बड़ी सुपर पावर है, तो ये हमारे पे दोबारा हमला करके देखे ना, इनको पता चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह, और ये वो मौका है कि इसमें अब जो है वो डेफिनेटली लेकिन हमला करते वक्त ना ये सोच लेंगे जो पहले रिस्पांस आया था ना, अब इससे बड़ा रिस्पांस आएगा। आप करके देखें। जी, अब ऐसा रिस्पांस आएगा कि ये सारी जिंदगी जो है ना, ये बांग्लादेश पे भी हमला करने का नहीं सोचेंगे। बिल्कुल इसी तरह का रिस्पॉन्स है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह कल जो है ओडीआई, दूसरा ओडीआई रावगढ़ स्टेडियम में खेला जाना है, और पॉजिटिव वाइब के साथ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहिए। और डेफिनेटली हमेशा पाकिस्तानियों ने तो यही चाहा कि खेल और खिलाड़ी जो है वो तरक्की करते रहें, और ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो है वो अपनी कोशिशें जो है वो करते रहेंगे, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी कोशिशों को नाकाम बनाते रहेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का परचम जो है पूरी दुनिया में सरबुलंद होगा। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया में इसी तरह फैलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।